इस वक्त की बड़ी खबर। इंडिया टुडे सी वोटर के हालिया सर्वे मूड ऑफ द नेशन में एक बड़ा खुलासा हुआ है। जब लोगों से पीएम मोदी के बाद अगला दावेदार पूछा गया तो 28% लोगों ने अमित शाह का नाम लिया। वहीं 26% ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को अपनी पसंद बताया। नितिन गडकरी 7% के साथ तीसरे स्थान पर है। ये सर्वे बताता है कि पीएम मोदी आज भी सबसे लोकप्रिय हैं, लेकिन उनके बाद की रेस में शाह और योगी के बीच कांटे की टक्कर है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। इस वक्त की बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हिंसा की जांच रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दी गई है। ये 450 पन्नों की रिपोर्ट एक पूर्व जज की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय टीम ने तैयार की है। सूत्रों के अनुसार रिपोर्ट में संभल में जनसांख्यिकी डेमोग्राफिक बदलाव का भी जिक्र है। इसमें कहा गया है कि बार बार हुए दंगों के कारण हिंदू आबादी घट गई है, जो कभी 45% थी और अब सिर्फ 15% रह गई है। रिपोर्ट में 1947 से लेकर अब तक कई दंगों का उल्लेख है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान के 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी जयपुर में भी तेज बरसात हो रही है, जबकि बालोतरा में बारिश से जुड़ी घटनाओं में 3 लोगों की दुखद मौत हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून की सक्रियता अगले सप्ताह तक बनी रहेगी और 10 सितंबर तक राज्य में अच्छी बारिश की संभावना है। बांसवाड़ा के सज्जनगढ़ में 5 इंच से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। इस वक्त की बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 साल बाद चीन के दौरे पर जा रहे हैं, जहां वो एससीओ शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलेंगे। गलवान घाटी में हुए संघर्ष के बाद दोनों देशों के रिश्ते तनावपूर्ण हो गए थे, लेकिन अब सुधार के संकेत मिल रहे हैं। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार रिश्तों में ये नरमी मार्च में तब आई जब अमेरिकी व्यापार युद्ध के बीच शी जिनपिंग ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक गोपनीय पत्र भेजा था। इस पत्र को संबंधों में सुधार की दिशा में पहला कदम माना जा रहा है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। इस वक्त की बड़ी खबर। पूरे देश की तरह बॉलीवुड में भी गणेश चतुर्थी का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। कई मशहूर सितारों ने अपने घरों में गणपति बप्पा की स्थापना की है और उनकी पूजा अर्चना के साथ इस पावन पर्व का आगाज किया है। इस दौरान सोशल मीडिया पर सेलेब्स द्वारा साझा की गई तस्वीरें और वीडियो छाए हुए हैं, जिनमें वे अपने परिवार के साथ बप्पा का स्वागत करते दिख रहे हैं। बॉलीवुड के लिए ये त्योहार हमेशा से ही खास रहा है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। इस वक्त की बड़ी खबर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में उनके खिलाफ पटना के गांधी मैदान थाने में केस दर्ज किया गया है। बिहार बीजेपी कार्यकारिणी के सदस्य कृष्ण सिंह कल्लू ने ये शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी लगातार प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। शिकायत में दरभंगा में हुई एक घटना का भी जिक्र है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर। अमेरिकी टैरिफ के कारण उत्तर प्रदेश का मशहूर भदोही कालीन उद्योग गंभीर संकट में है। अमेरिकी बाजार से 2500 करोड़ रुपए के ऑर्डर या तो रद्द कर दिए गए हैं या रोक दिए गए हैं, जिससे कारोबार लगभग ठप हो गया है। इस उद्योग से जुड़े करीब 7 लाख परिवारों की आजीविका पर संकट मंडरा रहा है। भदोही के कालीन दुनिया भर में अपनी गुणवत्ता के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अमेरिकी नीतियों ने इस पारंपरिक कला को मुश्किल में डाल दिया है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। इस वक्त की बड़ी खबर। देश के कई हिस्सों में बाढ़ और बारिश का कहर जारी है। उत्तर प्रदेश के आगरा में यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे स्थिति गंभीर बनी हुई है। वहीं पंजाब के 7 जिले भी बाढ़ की चपेट में हैं, जहां 150 से ज्यादा गांव प्रभावित हुए हैं। इन क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य तेजी से चलाए जा रहे हैं। प्रशासन ने लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बड़ी खबर। वैश्विक मंच पर कूटनीतिक हलचल। अमेरिकी डिप्लोमेट और राष्ट्रपति ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो ने चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध को मोदी का युद्ध बताया और भारत को चेतावनी दी कि अगर रूस से तेल सौदा जारी रहा तो अमेरिका कड़ा रुख अपनाएगा। हालांकि नवारो ने यह भी कहा कि भारत नीति बदले तो 25% टैरिफ में राहत मिल सकती है। बयान से भारत अमेरिका रिश्तों में तनाव गहराने के आसार हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बड़ी खबर। आर्थिक मोर्चे पर हड़कंप। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के 50% टैरिफ फैसले का सीधा असर भारतीय शेयर बाजार पर दिखा। गुरुवार को सेंसेक्स 600 अंकों की भारी गिरावट के साथ धड़ाम हुआ और कई दिग्गज शेयर ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। निवेशकों के अरबों रुपए डूबे, जिससे बाजार में दहशत का माहौल है। विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक तनाव का असर आने वाले दिनों में और दिख सकता है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बड़ी खबर बिहार से। इंडिया गठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा अपने 12वें दिन सीतामढ़ी पहुंची। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने पुनौरा धाम स्थित ऐतिहासिक जानकी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। मंदिर में पहुंचकर दोनों नेताओं ने मां जानकी से आशीर्वाद लिया और इसके बाद यात्रा को जनता से सीधे जोड़ने का संदेश दिया। इस दौरान भारी भीड़ उमड़ी और यात्रा को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ताजा खबर दिल्ली से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब के बीच फोन पर अहम बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा की। साथ ही यूक्रेन संकट और वैश्विक शांति जैसे बड़े मुद्दों पर विचार विमर्श किया। कॉल के दौरान व्यापार, टेक्नोलॉजी और सुरक्षा सहयोग को लेकर भी सकारात्मक संकेत मिले। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
दिल्ली एनसीआर से बड़ी खबर, मानसून अब भी मेहरबान है। मौसम विभाग ने 2 सितंबर तक हर दिन हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। वीकेंड और अगले हफ्ते की शुरुआत में बीच बीच में तेज बारिश होने की संभावना है। बारिश से जहां गर्मी से राहत मिलेगी, वहीं ट्रैफिक और जल भराव की समस्या भी बढ़ सकती है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमेरिका से बड़ी खबर, ट्रंप प्रशासन अब विदेशी छात्रों पर और सख्त होने जा रहा है। जानकारी के मुताबिक अमेरिका में पढ़ाई करने वाले F1 वीजा धारकों की पढ़ाई की अवधि पर अधिकतम सीमा तय करने का प्रस्ताव रखा गया है। नए नियम लागू हुए तो भारतीय छात्रों समेत लाखों स्टूडेंट्स पर असर पड़ सकता है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ग्रीनलैंड जासूसी विवाद, डेनमार्क और अमेरिका के रिश्तों में खटास बढ़ती दिख रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप प्रशासन पर ग्रीनलैंड में खुफिया जासूसी करने के आरोप लगे हैं। इस खुलासे से नाराज डेनमार्क ने अमेरिका के डिप्लोमेट को तलब किया है। मामले ने दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ा दिया है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के जशपुर में एक बेटे ने अपनी मां की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी और उसके टुकड़े घर में बिखेर दिए। वो उन्हीं टुकड़ों के बीच मिट्टी से खेलता और गुनगुनाता रहा। वहीं हैदराबाद में एक पति ने अपनी गर्भवती पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। ये दोनों घटनाएं इंसानियत को झकझोर देने वाली हैं। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर, इंदौर के राव सर्कल पर 47 करोड़ की लागत से बना आगरा मुंबई हाईवे का फ्लाईओवर सिर्फ 7 महीने में गड्ढों से भर गया। रोज 60,000 से ज्यादा वाहन गुजरते हैं और पिछले 15 दिनों में कई हादसे हो चुके हैं। एक युवक की मौत भी हुई। सांसद शंकर लालवानी ने गडकरी से मरम्मत की मांग की, जबकि विधायक ने लापरवाही पर कार्रवाई का आश्वासन दिया। अब नजर डालते हैं अगली खबर पर। अंतर्राष्ट्रीय मंच से बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग आगामी SCO समिट के दौरान 31 अगस्त को चीन के तियानजिन शहर में मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात गलवान झड़प 2020 के बाद दोनों नेताओं की दूसरी औपचारिक बैठक होगी। पिछली बार वे गत वर्ष अक्टूबर में ब्रिक्स समिट में रूस के कजान में मिले थे। आइए आगे की खबर पर नजर डालते हैं। पश्चिम बंगाल से बड़ी राजनीतिक खबर, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जनता को भरोसा दिलाते हुए कहा कि जब तक वो जिंदा हैं, किसी को भी मताधिकार छीनने नहीं देंगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे खुद जांच करें कि उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज है या नहीं। ममता ने साफ कहा कि लोकतंत्र और वोट का अधिकार सबसे बड़ी ताकत है। अब चलते हैं अगली खबर की ओर। भारत अमेरिका रिश्तों पर बड़ी राजनीतिक प्रतिक्रिया, अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया है, जिससे नाराजगी बढ़ रही है। इसी बीच आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने PM मोदी से कहा, ट्रंप पर 100% टैरिफ लगा दीजिए। मोदी जी, हम आपके साथ हैं। उनका कहना है कि भारत को अपने व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए सख्त कदम उठाने चाहिए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। धार्मिक सामाजिक खबर, कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के विवादित बयानों पर बाबा रामदेव भड़क उठे। उन्होंने कहा कि जिन्होंने देश के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य या उद्योग में योगदान नहीं दिया, उन्हें गुरु कहना बंद कर देना चाहिए। रामदेव ने साफ कहा कि लड़कियों को लेकर ओछी बातें करना खुद में ओछापन है। इधर अमेरिका द्वारा भारत पर टैरिफ बढ़ाने के मुद्दे पर भी बाबा रामदेव ने टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि ट्रंप अपने देश में प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं और टैरिफ लगाकर विदेशी सामान रोकना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका में मजदूरी और संसाधन इतने महंगे हैं कि ये पूरी तरह संभव नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर, निक्की भाटी हत्याकांड में एक चौंकाने वाला मोड़ आया है। पुलिस के मुताबिक निक्की ने डॉक्टरों को बताया था कि वो सिलेंडर फटने से जली, जिसका जिक्र अस्पताल के मेमो में भी है। ये दावा निक्की की बहन के आरोप के बिल्कुल उलट है, जिसने पति विपिन पर आग लगाने का आरोप लगाया था। अब CCTV फुटेज और अन्य सबूतों ने मामले को और उलझा दिया है। पुलिस मामले की गहनता से जाँच कर रही है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ।